बच्चे मन के सच्चे, आंखों के तारे, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, इतने नादान जैसे कि कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसा चाहो वैसा आकार दे दो, जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे सुनने के बाद जज भी हैरान थे, परेशान थे। जज फिर अपना एक फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाने के बाद जब ये बात अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति क्या इतना स्वार्थी हो सकता है, कि कोई व्यक्ति क्या इतना इस हद तक गिर सकता है। वाकई ये घटना आपको झकझोर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पलवल, जहां से मैं भी बिलोंग करती हूँ। इसी जिले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल सितंबर 2019 का ये वाकया है। एक महिला रोते बिलखते थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि साहब, एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफी समय से वो ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मैं इसलिए तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। साहब, मेरी जिंदगी बचा लीजिए। अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह की रोती बिलखते हुए जब बात कहती है तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रिपोर्ट लिख लेता है और जांच के आदेश देता है। जांच करती है एएसआई अंजू देवी। एएसआई अंजू देवी इस मामले की जांच करती हैं। जांच करने के बाद पूरे इस मामले की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजती हैं, जनवरी 2020 में ये मामला जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल पर शुरू होता है। जज साहब एक महिला होती हैं और वो अपने सामने ही यहाँ पर इन दोनों के पक्षों को सुनती हैं। लड़का भी एक कटघरे में खड़ा हुआ था और वो महिला भी एक कटघरे में खड़ी हुई थी। महिला जब अपने बारे में बताती है कि ये लड़का चोरी छिपे से जैसे तैसे करके मेरे घर में आता था, काफी समय से मुझ पर नजर रखता था और इसने मुझे अपने जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसा लिया। मेरे साथ आए दिन यौन शोषण करता था, मुझे परेशान करता था और इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाया था। वो कहती है रोते बिलखते कि साहब, 2015 में मेरा पति प्लग लगा रहा था, बिजली का तार लगा रहा था और तार लगाते लगाते उनकी मौत हो जाती है। करंट लग जाता है उन्हें, उस वजह से उनकी मौत हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है, बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। घर वाले, परिवार वाले, उनके रिश्तेदार उस महिला की मदद कर रहे थे और इस लड़के ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब ये बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है तो जज भी हैरान थी ये सुनने के लिए कि आखिरकार ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है वो भी अपनी बात रखता है जज के सामने और वो कहता है कि साहब, जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, दरअसल वो लड़का इतना दोषी है ही नहीं है। वो लड़का तो महज 14 साल का है, उसकी उम्र ही क्या है। और 14 साल के लड़के के साथ इस महिला ने किसी ना किसी तरीके से वो उसे किसी ना किसी बहाने से अपने घर बुलाया करती थी, क्योंकि जब ये महिला जब मोहल्ले में किराए पर रहने लगी थी तभी ये लड़का उस महिला के आसपास में रहता था। और तो वो उसे किसी ना किसी बहाने से कि भैया जाकर दुकान से सामान ले आओ, यानी कभी कुछ इस वजह से किसी ना किसी बहाने से उस बच्चे को अपने घर बुलाती थी। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जब उसके खुद के बच्चे घर पर नहीं थे, तब वो उसने उस बच्चे के साथ गलत काम किया, उसका यौन शोषण किया। शुरुआत में उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की आदत में आ जाता है और वो इस काम में, इस महिला के साथ यौन शोषण करने में, उसके साथ गलत काम करने में उसको भी अच्छा लगने लगता है। और उस महिला ने उसका जब तक शोषण किया जब तक उसका दिल नहीं भर गया, लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि ये बात कभी किसी से छिप नहीं सकती है। और ये बात निकलकर जब सामने आई तो उसकी प्रेग्नेंट होने के रूप में आई। जब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था तब उसने कहा कि मेरे पेट में इस लड़के का बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी उस लड़के ने कहा कि मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है और ये सब तुमने खुद अपनी मर्जी से किया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब उस महिला ने जानबूझकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली थी। काफी दिन तक वो लड़का परेशान रहा था। जब इस लड़के के पक्ष भी अदालत में सुना जाता है तो जज भी वाकई हैरान थी, परेशान थी उस लड़के की उम्र को देखने के बाद। और जज ने फैसला लिया कि इससे पता चलता है
और साथ ही एएसआई अंजू देवी की जांच से पता चलता है कि इस महिला का शोषण नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने इस बच्चे का शोषण किया था, इस बच्चे के साथ गलत काम किया था, वो भी थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 1 साल लगातार उस बच्चे का ऐसे ही वो इस्तेमाल कर रही थी। इसके घर वालों तक जब बात पहुंचती है तो घर वाले भी यही कहते हैं कि ये बच्चा हमारे कब्जे से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुका था, ये हमारे कहने में नहीं था, हम इसे अपने पास बुलाते थे, इसे समझाते थे, ये हमेशा इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द रहता था और ना कुछ खाता था, ना पीता था और ना कुछ किसी भी बात में इसका मन लगता था। पढ़ाई लिखाई से भी धीरे धीरे वो लड़का दूर होता चला गया, जबकि वो पढ़ाई में बेहद होशियार था। घर वालों की, परिवार वालों की, इस बच्चे की जब पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जज भी जब अपना फैसला सुनाती है, कहती है कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि इस महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में, इस यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इसके खिलाफ गंभीर कार्यवाही की जाती है। इसके बाद इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जैसे ही ये मामला, ये फैसला कोर्ट का सामने आता है तो वहां के लोग वाकई बहुत ज्यादा परेशान थे कि एक विधवा महिला जो 3-4 साल से लगभग विधवा थी, वो आखिरकार एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यदि उसको जरूरत थी तो वो किसी पुरुष से शादी करती और अपने उम्र के पुरुष से शादी करने के बाद उसके साथ रह सकती थी, जबकि उस महिला की उम्र 29 साल और उस बच्चे की उम्र लगभग 34 साल थी। उस बच्चे की जिंदगी तो शायद पूरी तरह से बेकार हुई हो चुकी थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई या फिर सामाजिक तौर तरीकों से अलग जा चुका है। जो भी उसके मन में उसके साथ हुआ है, शायद ही वो उसे अब पूरी जिंदगी उस मामले को भुला पाए और शायद ही अपने परिवार के प्रति जैसा पहले रहता था, शायद कभी ऐसा रह पाए। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर पे हो, घर से बाहर हो, किसके साथ खेल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। यदि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिए हुए हैं तो उनसे पढ़ने के लिए, जब से लॉकडाउन हमारी जिंदगी में आया है तब से बड़ी संख्या में ऑनलाइन क्लासेस लगने लगी है, बड़ी संख्या में बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं, समय समय पर उनके मोबाइल भी चेक करते रहे। आखिरकार वो सोशल साइट्स पर ऐसी क्या क्या चीज देख रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो शायद इसी बच्चे की तरह, जो 14 साल का बच्चा है, इसी की तरह उसका भी कोई ना कोई शोषण कर सकता है, किसी भी रूप में, किसी भी गलत रास्ते पर उसे ले जाया जा सकता है और गलत रास्ते पर ले जाने के बाद उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। जाते जाते मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक भाई है हमारे मेवात से, इक्का महू नाम से उनकी आईडी है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। साथ ही उनके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमारे चैनल को उनके चैनल से आकर के सब्सक्राइब किया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।